नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ रुद्रा अवतार नंदीश्वर की कथा। शिलाद नाम के एक महास्ववी ब्राह्मण थे। उन्होंने सतपुत्र की प्राप्ति के लिए इंद्र की उपासना की थी और बहुत दिनों तक तपस्या किया था। तब तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने शिलाद से वर मांगने को कहा। शिलाद ने वरदान में मांगा, देव मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो आयो निज गर्भ से न पैदा हो, मृत्यु से रहित हो। इंद्र ने कहा, मैं ऐसा पुत्र नहीं दे सकता। यो निज हो और मृत्यु से युक्त हो, क्योंकि मृत्यु से हीन कोई नहीं है। स्वयं ब्रह्मा भी मृत्यु से रहित नहीं है। जब शिलाद ने अपनी उसी इच्छा को दोहराया तब इंद्र ने कहा, यदि परमात्मा स्वरूप भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। वे ही तुम्हें अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दे सकते हैं। मुझ में या अन्य देवों में भी यह सामर्थ्य नहीं है। इंद्र से उपदेश पाकर शिलाद भगवान शंकर की तपस्या में लग गए और हजारों दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अध्यवासी शिलाद मुनि के लिए यह क्षण सा प्रतीत हुआ। इस बीच में शिलाद के शरीर में हड्डी मात्र ही शेष रह गई थी। अंत में भगवान शंकर पार्वती के साथ प्रकट हो गए। भगवान के स्पर्श से उनका शरीर पुनः स्वस्थ हो गया। उन्होंने शिलाद की इच्छा के अनुरूप उन्हें अयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र होने का वरदान दिया। शिलाद वरदान पाकर अपने आश्रम में आ गए। जब वे यज्ञ मंडप में पहुंचे तो उन्होंने एक दिव्य शिशु को प्रकट होते देखा। उस अवसर पर सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि आदि मुनि वेदों का पाठ करने लगे। शिलाद मुनि पुत्र रूप में परमात्मा को पाकर बड़ा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले, पुत्र तुमने मुझे आनंद मगन कर दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम्हें पाकर और तुम्हें पा लेने से मेरे पितरों का उद्धार हो गया। पुत्र को लेकर शिलाद अपनी कुटिया में आ गए। वहां पहुंचकर नंदी अपने देवी स्वरूप को छिपाकर मनुष्य रूप में आ गए। शिलाद मुनि ने नंदी के जात कर्म आदि संस्कार किए। एक दिन शिलाद मुनि के आश्रम पर तप एवं योग बल से समनिवत मित्र और वरुण नाम के दो देवता आए। उन्होंने बच्चे को देखकर शिलाद मुनि से कहा, मुनि यह बच्चा तो सब शास्त्रों का ज्ञाता होगा, किंतु इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। यह सुनकर शिलाद मुनि के शोक का कोई ठिकाना न रहा और वे बच्चे को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगे। और रोना पीटना सुनकर शिलाद के पिता सालंकायन भी वहां आ गए। वे भी रोने लगे। इस तरह अपने पिता और पितामह को दुखी देखकर बालक ने उन्हें सांत्वना दी कि मैं मृत्यु को जीतने के लिए भगवान शंकर की आराधना करने जा रहा हूँ। आप लोग निश्चिंत हो जाएं। इतना कहकर नंदी एकांत स्थान पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। आशुतोष भगवान शंकर शीघ्र ही प्रकट हो गए और बोले, वत्स तुम्हारा देह देखने के लिए मनुष्य का है, वस्तुतः यह तो सत्य चित्त आनंद रूप है। मृत्यु तुम्हारे पास कैसे आएंगे? ऐसा कहकर भगवान शंकर ने नंदी का स्पर्श किया। उस स्पर्श से नंदी आनंद के समुद्र में मगन हो गए। भगवान शंकर आगे कहा, तुम मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे पास रहने वाले और मेरे ही तुल्य पराक्रमी होगे। इतना कहकर भगवान ने नंदी को कमल की माला पहनाई। वरदान रूप में भगवान शंकर ने अपनी जटा से जल निकालकर उसे नदी का रूप दे दिया, जो जटोदक का नाम से विख्यात हुई। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को शिलाद की गोद में डाल दिया। फिर प्रेम से विभोर भगवान ने 3 धाराओं से नंदी का अभिषेक किया। वे 3 धाराएं 3 नदियों में बदल गई। यह देखकर भगवान के वृषभ ने निनाद किया
उस नाद से एक दूसरी नदी प्रकट हुई जिसका नाम वृषभध्वनि हुआ। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी के सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल पहनाए। नंदी को पूजित देखकर मेघों ने भी अभिषेक किया। इसे भी एक नदी प्रकट हो गई जिसे जाम्बू नदी कहते हैं। ये पांचों पवित्र नदियां जपेश्वर महादेव के पास है। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को सब गणों के अधिपति पद पर अभिषिक्त किया। उस अवसर पर सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर नंदी को भिन्न भिन्न उपहार दिए और इस तरह नंदी का सम्मान किया और नंदी को सभी देवता आशीर्वाद दिए। यह कथा लिंग पुराण में वर्णित है। यह कथा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय श्री।